जो लोग ज़ैनेक्स ले रहे हैं, 81 ले रहे हैं, लेक्सोटनिल ले रहे हैं, अल्प्राज़ोलम ले रहे हैं, नींद की गोली जिसे कहते हैं आम, तो तवील अरसे ले रहे हैं, थोड़ी देर से ले रहे हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। साथ में अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट चल रहा है, एसएसआरआईज की कोई भी मेडिसिन चल रही है, प्रोजैक है, डुलोक्साटिन वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, और उनको उनका जो मसला है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। अब ये थोड़ा सा क्लासीफाई करना पड़ता है इसको। अपना अपना मसला तो हर एक को बड़ा लगता है, देखना पड़ता है कि क्या एक्चुअलिटी में मेरा प्रॉब्लम सीवियर है या खुद मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत खौफनाक है। अगर आपको सुसाइडल थॉट्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपको डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन जैसे सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं हैं, अगर मेनियाज नहीं आते हैं, अगर हेलुसिनेशंस नहीं होती हैं, अगर कानों में हीरिंग्स वगैरह, कपड़ों पे खून के धब्बे, अपने जिस्म पे कुछ चीज़ें चलती फिरती नज़र आना, और लोग ऐसे लोग जो दूसरों को नज़र नहीं आते, सिर्फ आपको नज़र आते हैं, अगर आपको ऐसे मसाइल नहीं हैं तो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट आप अपनी मेडिसिन छोड़ भी सकते हैं और अपने डिप्रेशन को क्योर भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल और उसके करम से इंशाअल्लाहुल अजीज आप 100% क्योर हो सकते हैं। इस मामले में दो तरीक़ाकार हैं जो राइज हैं इस वक्त। उनमें एक मेथड जो है वो कोल्ड टर्की और दूसरा मेथड टेपरिंग का होता है। मैं तो खुद जब अपनी मेडिसिन को छोड़ा तो मैंने कोल्ड टर्की ही किया था। कोल्ड टर्की का आम जुबान में सादा सा मतलब ये होता है कि आप अपनी मेडिसिन को यकलख्त अचानक छोड़ देते हैं। जो लोग ले रहे हैं ज़ैनेक्स वगैरह, नींद की गोलियां ले रहे हैं, उनको साइड इफेक्ट आ रहे हैं, वो किसी भी तरह के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अगर वो उनके अंदर हौसला है, अगर उन्हें लगता है कि उनके अंदर बर्दाश्त इतनी मौजूद है कि वो अपनी मेडिसिन को ड्रॉप करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें आएंगे उनको फेस कर सकते हैं, तो कोल्ड टर्की मेथड जो है वो उनके लिए बेस्ट सूटेबल है। कोल्ड टर्की अगर आप करेंगे तो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे आपको इंटरडोज विड्रॉल जो है वो परमानेंट विड्रॉल में, एक्यूट विड्रॉल में शिफ्ट हो जाएगा। इंटरडोज विड्रॉल की थोड़ी मैं आपको जान पहचान करवा देता हूँ। जब आप मेडिसिन लेते हैं, सुबह के वक्त अगर मेडिसिन लेते हैं और शाम को मेडिसिन लेते हैं, सर दस्त हम नींद की गोली को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके साथ हम थोड़ा सा जो डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, जो मॉडरेट डिप्रेशन, जो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, उस डिप्रेशन की बात, मैं सिम्टम्स को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए मॉडरेट कह रहा हूँ या मीडियोकर डिप्रेशन कह रहा हूँ। जो लोग कम अद्वियात ले रहे हैं, एक दो टैबलेट्स चल रही हैं, साथ में कोई नींद की गोली का कॉम्बो चल रहा है, मैं इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं समझता। जो इस तरह की मेडिसिन जब आप लेते हैं और अगर आप सुबह से लेके शाम, सुबह एक टैबलेट आपने ली तो शाम तक आपको उसका इंटरडोज विड्रॉल आ रहा होता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे जब इंसान सिगरेट पीता है तो हर केमिकल की कोई भी सब्सटेंस जब आप लेते हैं, वो अल्कोहल हो, वो कोई भी ड्रग हो सकती है, आइस हो सकता है, क्रिस्टल मेथ हो सकता है, मशरूम्स हो सकते हैं, एलएसडी हो सकता है, ट्रिपिंग जो, और उसके साथ वीड हो सकता है, हैश मैरिजुआना जिसको कहा जाता है, सिगरेट हो सकता है, नस्वार हो सकती है, और आजकल तो वेलो वगैरह भी इस किस्म की चीज़ें भी मार्केट में आ गई, चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी। कोई भी नशा है, भंग, अफीम, कुछ भी आप ले लें। तो जब आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, और इन्हीं में हम नींद की गोली को भी डाल रहे हैं और डिप्रेशन की मेडिसिन को भी डाल रहे हैं, मवाजना करने के लिए डाल रहा हूँ, वरना इनमें बहुत बड़ा ऑब्वियसली फ़र्क होता है। जैसे अब स्मोकिंग की मैं बात कर रहा था, अब स्मोकिंग में ये है कि एक आदमी ने एक सिगरेट पिया तो उसकी केमिकल की या सब्सटेंस सब्सटेंस की एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ, अब फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग है उसकी हाफ लाइफ आप यूँ समझिए कि 15 मिनट, 20 मिनट, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मैक्स, इतने में वो थ्रेश होल्ड अपना अचीव कर लेता है। इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो आधे घंटे के बाद उसको सिगरेट की तलब 20-25 मिनट के बाद शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को 15 मिनट के बाद भी शुरू हो जाती है। अब वो जो तलब शुरू हुई है, वो तलब इसलिए शुरू हुई है कि विड्रॉल आ रहा है, बॉडी में क्रेविंग हो रही है, पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम जिसमें प्यास और भूख हमारी रखी हुई है। जब हम इनको भूख लगने पे खाना जिस्म को और प्यास लगने पे पानी देते हैं, या तलब पैदा होने पे चाय देते हैं, तो हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में इत्मीनान की कैफियत पैदा होती है।
इसी तरह से जब आप एक सिगरेट कोई बंदा पीता है तो उसको थोड़ी देर के लिए उसके अंदर निकोटीन का जब रश होता है और किक इन होता है निकोटीन, तो उसको फील होता है, प्लेसीबो होता है, कोई इतना ज़्यादा तो नहीं है ये, ज़्यादा नशे वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हुक होने के लिए, हैबिट फॉर्मिंग के लिए इट इनफ है। उसके बाद फिर 20-25 मिनट के बाद विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा। अब आगे ये स्मोकर की डिपेंडेंसी पे बेस करता है और बहुत सारे फैक्टर्स के साथ। ये मैं जो भी आपको एग्जांपल्स देता होता हूँ ना, इनका असल मामले के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। कुछ स्मोकर ऐसे होंगे जो आपको ऐसे नजर आएंगे जो घंटे घंटे, एक एक घंटे के बाद सिगरेट पीते हैं। कुछ होते हैं जो दिन में 3 पीते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं जी हम एक सिगरेट सुबह पीते हैं, एक सिगरेट शाम को पी लेते हैं। कुछ होते हैं जो दिन में एक पीते हैं। कुछ कहते हैं जी हम 10-10 दिन के बाद सिगरेट पीते हैं। और कुछ कहते हैं जी हम महीने में पी लेते हैं। और फिर कोई ओकेजनल स्मोकर्स होते हैं। ये कैटेगराइज हुआ है मिजाज के हिसाब से। मतलब इसका ये है कि 30 मिनट के बाद जो स्मोकर है, जो हुक हुआ है, जिसको एडिक्शन लगी हुई है, उसको विड्रॉल आना शुरू हो जाना, साइकोलॉजिकल पेन शुरू हो जाएगी। और 30 मिनट से आगे फिर उसकी हिम्मत है, अगर वो 1 घंटा निकालेगा तलब शदीद होती चली जाएगी। और अगर वो 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पे चला जाएगा तो उसके माइंड का जो फोकस है वो सारे का सारा सिगरेट की दस्तयाबी पे मरकूज हो जाएगा। अगर किसी मीटिंग में बैठा हुआ है, अगर कहीं बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहा है, किसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है, और वहाँ पे वक्त ज़्यादा गुजरता है, किसी सेमिनार वगैरह में स्मोकर्स को बड़ा मसला होता है। तो जैसे ही वहाँ से निकलेगा सबसे पहले आपको लाइन नज़र आती है स्मोकर्स की, और वो सिगरेट पी रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो विड्रॉल में होते हैं। जितना जितना विड्रॉल का टाइम बढ़ता चला जाता है, उतना उतना मेंटल और फिजिकल पेन बढ़ती चली जाती है। और एक वक्त आता है जब फिर जो एडिक्ट है वो सरेंडर कर दिया करता है और अपनी हैबिट को रिपीट करता है। ये सर्कल इसी तरह से चलता है। इसी तरह जब हम मेडिसिन के विड्रॉल पे आते हैं, तो अब नींद की गोली है, अब रात को किसी ने सोने के लिए ली है और वो रात को सो गया, और जब वो सुबह उठा है, तो मैं पहली एपिसोड में बता चुका हूँ कि वो केमिकल इंड्यूस परसेप्शन के साथ उठा है, पहला साइड इफेक्ट। और दूसरा जो है, उसको विड्रॉल स्टार्ट हो गया हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर आप यूँ समझिए कि नशा उतर रहा है। हाफ लाइफ होती है, जैसे जैनक्स का जो क्लास है बेंजोडियाजापीन की, इसकी हाफ लाइफ आई थिंक सो, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स होती है। यानी 6 घंटे के बाद इसका विड्रॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम्स वापस रिकरेंस उनकी दोबारा होने लग जाते हैं। और इसी तरह से फिर जो लेक्सोटानिल है, ये थोड़ा लॉन्ग हाफ लाइफ वाली बेंजो है। इसकी 72 आवर्स पे, यस, 72 आवर्स पे इसकी हाफ लाइफ है। इसका मतलब है कि लूप में अगर कोई लोग चलेंगे तो 1-2 दिन के बाद सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर सिम्टम को सबसाइड करने के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं। यानी पहले मेडिसिन ली थी खौफ वगैरह से, एंग्जाइटी से बचने के लिए, नींद उड़ी हुई थी उसकी वजह से ली थी, लेकिन उसके बाद 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, वन सर्टन डे अराइव्स, तो उसमें फिर जो मेडिसिन ली जा रही होती है वो लाशौरी तौर पे सबकॉन्शियसली सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए, उनसे जान छुड़ाने के लिए। अगर नहीं लेंगे तबीयत ख़राब होगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। पहले भी हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैं बात कर चुका हूँ। वो वाले मामला स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको कहते हैं हम इंटरडोज विड्रॉल। आई एम सॉरी, मुझे ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ा। लोगों को बसा औकात तवील वजाहत की ज़रूरत हुआ करती है। जब आप मेडिसिन छोड़ते हैं, मेडिसिन आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपको इंटरडोज विड्रॉल आ रहे हैं। आप इंटरडोज विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए उनके एंड्स पे मेडिसिन रखे हुए हैं। तो जब आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो आपको जो इंटरडोज विड्रॉल है वो शिफ्ट कर जाता है एक्यूट विड्रॉल में। एक्यूट विड्रॉल इज़ ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, हॉरिबल होता है, बहुत शदीद होता है। बॉडी को आप एक कांस्टेंट सब्सटेंस की सप्लाई कर रहे थे और वो आपने अचानक रोक दी है, उसके नतीजे में बॉडी कोलैप्स करेगी, आपको तमाशे दिखाएगी और विड्रॉल आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन लोगों के पास इन्वायरमेंट ऐसा है कि उनको, देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी सादा सादा आपको बता, टाइम लाइन कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अंदाजे के मुताबिक मैं बता देता हूँ कि जो लोग जैनक्स या बेंजोडियाज़ापीन और लेक्सोटानिल इस किस्म की चीज़ें ले रहे हैं,
और इससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, मतलब एंटी डिप्रेसेंट में एसएसआरआईज वगैरह में नहीं है, सेरोटोनिन वगैरह इस किस्म की चीज़ें नहीं आ रही उनकी लाइफ में। तो वो अगर अपनी जैनेक्स को, नींद की गोली को छोड़ देंगे, तो उनका विड्रॉल जो है वो 6 महीने से 1 साल का हो सकता है। कुछ लोगों का इससे भी बढ़ जाता है। प्रोट्रैक्टेड विड्रॉल के भी एक सिनेरियोज बिल्ड हो जाते हैं। आमतौर पे ये कहा भी जाता है और समझा भी जाता है कि जो एक्यूट विड्रॉल है वो 3 महीने का होता है। 3 को आप लगा लें, किसी का 2 महीने का हो सकता है, किसी का 4 का हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, इसी के अंदर अंदर ही है। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़ाकत होती है इनके मिजाज में, बीमारी ने उनको मार पीट के बहुत ज़्यादा थिन कर दिया होता है, उनकी माइंड की कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जो लेयर्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा स्कैन कर रहे होते हैं इनसाइड आउटसाइड इवेंट्स को। उनके लिए समहाउ ऐसा हो सकता है कि 7-8 महीना भी उनको बहुत ज़्यादा शदीद विड्रॉल्स का सामना करना पड़े। विड्रॉल में होना क्या है, ओल्ड नॉनसेंस है। वही होगी, दो काम आपके साथ होंगे। एक तो ये है कि जो आपकी विड्रॉल के नतीजे में आपको सिम्टम्स आने हैं, केमिकल के जो विड्रॉ कर रही है बॉडी, वो आपको आएंगे। और उसके साथ साथ एक मामला और आपके साथ होगा कि जो आपकी रीबाउंड एंग्जाइटी है, जिस एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह से बचने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, उसको स्प्रेस करने के लिए आपने मेडिसिन ली थी, वो तो वहीं पे पड़ी हुई थी और मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो भी पलट के आती है। आपको अगर फोबियाज होते हैं, फियर्स आ रहे होते हैं, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, रिपीटेटिव थॉट आ रहा होता है ओसीडी का, उसके साथ आपको नोजिया, नाइटमेयर, स्वेटिंग, पैनिक अटैक्स, ट्रिमर्स, एलर्जीज, और उसके बाद शिवरिंग हो गया, जेली लेग्स हो गया, जॉ पेन्स हो गया, ब्लर विजन्स हो गया, आपकी स्किन के इश्यूज हो गए, और फिर आपके वेन्स के प्रॉब्लम हो गए, हार्ट की पेल्पिटेशंस हो गई, चेस्ट पेन हो गई, बैक पेन्स हो गई हैं, बोन की पेन्स हो गई, इन्फ्लेमेशंस वगैरह आ जाती हैं। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। पूरी बॉडी आप यूं समझिए एक क्रैप बन गई होती है। वो सारा कुछ आपको आना है। कब तक भागना है? पहाड़ तो सर पे, वो क्या शेर था। बेहज़ाद जाज़िब साहब हमारे सिटी के शायर हैं, उनका मुझे बड़ा पुराना एक शेर याद आया कि ज़मीन के बोझ से मत इस कदर परेशान हो, ज़मीन के बोझ से मत इस कदर परेशान हो, अभी तो सर पे तेरे आसमान रखना है। तो परेशान होने वाली इसमें क्या बात है? अल्लाह ताला अपना फजल और करम फरमाएगा। कोल्ड टर्की करना है, छोड़ दीजिए। और छोड़ेंगे तो ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। खबर बार बार देता चला आया, आज भी दूंगा, इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई डैमेज नहीं आएगा। सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन है, स्पिरिचुअल क्राइसिस है, लाइफ में पेंडिंग चलता हुआ आ रहा है। फेथ के कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है करेक्टर, यानी कि सेल्फ, यानी कि माइंड। इट्स वेरी सिंपल, डोंट यू सी। आपको इसको सिंक्रोनाइज करना है। एक दफ़ा तो दर्द होगी, सर्जिकल ऑपरेशन है, रोना भी आ रहा होगा, डिप्रेशन भी आ रहा होगा, लाइफ बेसिकली यू विल हैव टू गो थ्रू द डार्क नाइट ऑफ योर सोल। बहुत फेमस चीज़ है, सीरीज़ की थी मैंने एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की, उसमें मैं इस पर तफसीली बात कर चुका हूँ। इस तारीख रात में से गुजरना पड़ता है। गुजरना शुरू करेंगे तो कुछ भी आपके साथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, टैबलेट नहीं लेनी।